लोग जो है वो लापता हैं, हजारों लोग चले इस तरफ आ जाते हैं। फिर सर वो सवाल करने वाली अगर तबीयत की कैफियत उनकी बच्चों की बन जाए, स्कूल से ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाए, तो वो सवाल करने सर ये तो फिर सारे गायब हो जाएंगे फिर सर। नहीं नहीं, मैं ये बात करता हूँ, देखिए आपको उसको कहना चाहिए उन्हें कहे कि आप सही कह रहे हैं। इफ आई वुड हैव बीन प्रोबेबली यू रेफरिंग टू दी ये काकर साहब का जो लम्स में हुआ है, तो मैं इफ आई वुड हैव बीन एट हिज प्लेस आई वुड हैव टोल्ड हिम कि यस जेंटलमैन, व्हाट यू आर सेइंग यू आर एब्सोल्युटली राइट। बीइंग मी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई शुड हैव नेवर बीन लेट। If I was late, I should have told you the reasons first. Before uttering anything, I should have said sorry that कि मैंने टाइम वेस्ट किया है एक यूथ का। बात के अंदाज करने से आप पूरी महफिल को अपनी तरफ ले जाते हैं और अपने खिलाफ कर देते हैं। अभी बात यह है कि बच्चों ने सवाल किया है, तो क्या उनका सवाल गलत था कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अभी आप मुझसे नहीं करेंगे, उनका सवाल तो गलत। उन्हें कहें कि यस, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स, हमारी टेररिज्म की प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, हमारे विद एन इलेक्शन कमीशन वी नीड टू हैव सर्टेन पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनकी कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग का थोड़ा सा टाइम है। जब आप लॉजिकली किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो दे वुड एग्री। देखिए इलेक्शन डेट हो सकता है, अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी चल रही है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पोलिंग स्टेशन पे लोग आएंगे? जब पोलिंग स्टेशन पे लोग ही नहीं आएंगे सर इसके ऊपर भी बात करते हैं, ये भी आवाम सुनना चाहती है। ठीक है, बहरहाल आपका मौका बड़ा जबरदस्त है और मेरे ख्याल से ये आपने जो बात की है ये इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर हम उस मुल्क में मादरत से रह रहे हैं जहां बात या सवाल करने की किसी को इजाजत नहीं है। चले बहरहाल ठीक है, आगे के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस पे एक सवाल करूंगा जी। देखिए, जो भी फायदा ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर जी, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर, अगर हम चार पार्टी हैं, अगर हम चार इकट्ठी हो जाए जी, तो फिर मुझे बताएं एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होगी कि नहीं? जी होगी। ओके, अभी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, वो देखती है मफाद परस्त टोला एक मिल गया, दो मिल गया। जब दो मिल जाते हैं तो दो को गिराना बड़ा इजी हो जाता है, जब तीन मिल जाते हैं तो एक को गिराना बड़ा इजी होता है। तो ये पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं कि हमारी 50 साल की ट्रेनिंग है, कोई 70 साल की उम्र का, कोई 50 साल की उम्र का, कोई 60 साल की, तो इनको नहीं पता कि जी इन्होंने क्या करना। ओके, अगर ये नहीं है तो क्या ये उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ क्यों नहीं एक्सप्लेन करते कि जी मुल्क की तरक्की में ये होना चाहिए, ये नहीं हो। ये तो सारे इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये अपनी मिलों बचाने की बात करते हैं, ये अपनी फैक्ट्री बचाने की बात करते हैं, ये अपने पैसे बनाने की बात। मेरे ख्याल से अब सर काम जो है वो लेवल हो चुका है। अगर सियासतदान अपनी फैक्ट्री बचाने की बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो हमारे जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के चले नाम ले लेते हैं, वो भी कारोबार में आ चुके हैं सर माशाल्लाह। बच्चा जब पैदा होता है दलिये से लेकर घर बनाते हैं, सीमेंट से लेकर मरने तक जो ऊपर पड़ी हुई पड़ती है कमर के ऊपर, वो भी हमारे अदारे हैं जिनकी अपनी ये फैक्ट्रीज है, अपना सब कुछ है। तो अगर सर वो उनको इंटरेस्ट नहीं है फिर यहाँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखिए चले मैं पहली बात आपकी तो एग्री कर लेता हूँ कि ये गलत है, बट आप मुझे बताएं कि यूरिया जो खाद बनती है वो एफएफसी में बनती है, फौजी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, एंड इट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। उसकी फर्टिलाइजर जो है वो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं, बाकी ये पॉलिटिशियंस ये भी एक फैक्ट्री बना रहे हैं। पाक अरब की भी तो फैक्ट्री लगी हुई है ना जी, पाक अरब की फैक्ट्री में ये जो है ना जी फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व मिडिल ईस्ट के, लेकिन उससे बेहतर हमारी चल रही है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं सर वो क्वालिटी वाला है। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं जिसको नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर एक अदारा ये ग्रेजुअली सब ठीक हो जाएगा, अगर आप उन्हीं के मुकाबले में एक चीज लाएंगे उनकी खत्म हो जाएगी। अभी देखो ना, अभी पहले तो सिर्फ डीएचए था, अभी मलक रियाज ने बनाई है, लोग उधर बड़े चले गए। लेक सिटी बन गई है, वो लोग बहुत उधर चले गए। नॉर्थ स्मार्ट सिटी बना, लोग उधर जाने शुरू हो गए। जब आप मुकाबले में आएंगे वो खुद ही वो हो जाएंगे। मसला ये कि आप वो क्वालिटी नहीं देते, आप लोगों के साथ बेईमानी करते। अभी तो मैं रियल एस्टेट के थोड़े से कारोबार से व्यवस्था हूँ,
मसलन आप बात पहले करते हैं, प्लाट की कीमत है 30 लाख, बाद में आते हैं जी वो 30 लाख तो हमने सिर्फ प्लाट की बताई थी, ये इसकी डेवलपमेंट की है, ये प्लाट के रोड की है जी, ये इसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है। जितने प्लाट की कीमत होती उतनी वो बना देते। तो फिर मुझे बताएं, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई, चलो अगर वो गलत भी काम कर रही है बट उसकी कलेक्टेबिलिटी तो है, लोग उधर क्यों जाते हैं? आपके आज जितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक रिटायर हुए सारे डीएचए में रह रहे। अगर वो फौजियों की अच्छी चीज नहीं है तो क्यों डीएचए में रह रहे? यूसुफ नानी साहब उधर रह रहे हैं। सर मेरे ख्याल से वहां इंतजामात है मेरे ख्याल से, इसलिए या मोहल्लात में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट मोहल्लात बना के, जिस तरह हमारे जरदारी साहब हैं, उनका मोहल्लात कोई मरबों में है, इट्स नॉट कोई एक मरबे में, कोई 200 मरबे 400 मरबे में, जिस तरह 26 हज़ार कनाल में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है सर, यहाँ तो लोगों ने जजीरे अपने अपने खरीद लिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसी है। मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों नहीं क्वेश्चन करते? इसलिए